हिंदू विवाह एक समझौता है अथवा एक संस्कार है। इसके संबंध में आज हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। हिंदू विवाह परंपरा के अनुसार एक बहुत बड़ा संस्कार और पवित्र रिश्ता भी माना गया है और हमारी विधि में हिंदू एक्ट अधिनियम 1993 के अनुसार भी यह एक पवित्र रिश्ता, शारीरिक संबंध, परिवार को आगे की ओर बढ़ाना माना गया है। इसमें जो वयस्क स्त्री पुरुष होते हैं अर्थात नए लड़के और लड़कियां होते हैं, उनको विवाह करने के लिए एक आयु सीमा निर्धारित की गई है। लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें लड़के की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। दोनों शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से एक दूसरे की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब उनका विवाह संपन्न किया जाता है। और विवाह होने के लिए माता पिता और रिश्तेदार, मित्रगण, सभी लोगों की सहमति से जो विवाह होते हैं वह रिश्ते अटूट होते हैं और अग्नि को साक्षी मानकर उन रिश्तों में मंत्रों का जाप होता है और सभी लोग उसमें भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं और वधू और वर को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा जन्म जन्मांतर तक रिश्ता मजबूत रहे और जीवन में सदा सुखी रहो। जो लोग इन रीति रिवाजों का उल्लंघन करते हैं, अपनी मनमानी से विवाह करते हैं, जिसे प्रेम विवाह कहते हैं, जिसे कोर्ट मैरिज कहते हैं, जिसे लव मैरिज कहते हैं, जिसे मूर्ख मैरिज कहते हैं, वह लोग इन आशीर्वादों से दूर रहते हैं। उन्हें आशीर्वाद नहीं मिलता है, उनका रिश्ता जैसे तैसे जुड़ जाता है, उनको आगे चल जीवन में समस्याएं होती हैं, सुख शांति नहीं मिलती है और धीरे धीरे उनका रिश्ता आखिरी सांस लेने लगता है, टूटने की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। इसलिए हिंदू विवाह मैरिज एक्ट के अनुसार व हिंदू परंपरा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को रिश्ता हर एक व्यक्ति की पारिवारिक सहमति से होना चाहिए, सभी का आशीर्वाद लेना चाहिए, वही रिश्ते कामयाब होते हैं। जो परिवार संस्कारी होते हैं उनके बच्चे कभी भी अपनी मर्जी से रिश्ता नहीं करते हैं। वे घर की सहमति व सर्वसम्मति से ही रिश्ता करते हैं, क्योंकि घर के जो बुजुर्ग होते हैं उनके उम्र के साथ साथ उनका अपना एक निजी अनुभव भी होता है। वह अपने अनुभव से इस चीज़ को देखते हैं कि जिस लड़के के साथ रिश्ता किया जा रहा है या जिस लड़की के साथ जो रिश्ता किया जा रहा है, क्या वास्तव में वह अपनी जिम्मेदारी निभाने लायक है, क्या वास्तव में वह जिम्मेदारी को निभा पाएगा। यदि ऐसा होता है कि उसके योग्य लड़के के योग्य वधू ढूंढना, वधू के योग्य वर ढूंढना, ये हमारे पूर्वजों और परिवारजनों का दायित्व होता है। उनकी सम्मति से ही हर एक माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा जीवन में सुखी रहे, इसलिए वो ऐसा वर चुनते हैं कि जीवन में कभी दुख ना हो। कोई किसी के रंग रूप में आकर्षित होकर, कोई किसी के धन में आकर्षित होकर, कोई किसी की गाड़ी में आकर्षित होकर, कोई किसी के स्टाइल में आकर्षित होकर, कोई किसी की वासना में डूबकर अपना चरित्र खो देता है और एक दूसरे के प्रति पागलपन का व्यवहार करता है, वासना में अंधा हो जाता है। हर एक व्यक्ति समझाता है कि उसका तुम्हारा कोई मेल नहीं है, उसके साथ तुम्हारा रिश्ता उचित नहीं है। परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, समाज में दूरियां हो जाती हैं, माँ बाप रोते बिलखते रहते हैं, फिर भी वासना की आंखों से अंधा व्यक्ति
उस चीज़ को नहीं सोचता है और अपनी मन मर्जी से भाग कर विवाह करता है, कोर्ट में विवाह करता है, मंदिर में विवाह करता है, इधर उधर विवाह करता है, मूर्ख विवाह करता है। वह रिश्ते बहुत ही अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि उन रिश्तों में कभी भी कोई दूरी आती है, कोई समस्या आती है तो उन्हें समझाने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि अपनी मर्जी से तुमने करा था। तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे मित्र पहले ही जानते थे ये तुम्हारे योग्य नहीं है, तुम ऐसा मत करिए। अब तुम्हारी टकरार हुई है तो अब तुम्हें कौन समझाए। वही स्त्री होती है, वही पुरुष होता है, विषय वासना में इतने अंधे होते हैं कि मंदिर में, मस्जिद में, धार्मिक स्थलों पर एक दूसरे से विवाह करने के लिए, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए मन्नतें मांगते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और मंदिरों में जाके मत्था टेकते हैं, नाथा रगड़ते हैं कि हमारा इनसे किसी तरह से विवाह हो जाए। और धीरे धीरे वो स्थिति आ जाती है कि एक दिन उनका आपस में इतना झगड़ा होता है, एक दूसरे को कोई देखना नहीं चाहता है और देखना भी चाहता है तो इतनी घृणा की नज़र से देखता है कि मन में ये भाव आता है कि हम तो इनकी शक्ल नहीं देखना चाहते हैं। एक बार अगर आपका जिससे रिश्ता हो गया तो समझ लीजिए कि यह आपके भाग्य में यही था। न इसके रंग रूप को बदला जा सकता है, न इसके चाल ढाल को बदला जा सकता है, न इसके कर्म को बदला जा सकता है। बस उसी में खुश हो जाइए, उसी में संतुष्ट हो जाइए। उसके अलावा और जीवन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अगर उसे भी तोड़ना चाहते हो, उसे भी बिगाड़ना चाहते हो तो तुम्हारी जो गति दुर्गति होगी वो तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। इसलिए आपस में गम खा के रहिए, आपस में सामंजस्य बैठा के रहिए, प्रेम से रहिए, क्योंकि रिश्ते में अगर एक बार किरकिरी आ गई तो वो कुरकिरी धीरे धीरे रिश्ते को दूर करती जाती है। दूर करते करते कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कोर्ट कचहरी में तुम्हारी 20 साल की उम्र हो जाती है, पता लगा किसी किसी की जीवन ही समाप्त हो गया कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते, और कोर्ट कचहरी में कोई निपटारा ही नहीं होता है। इसलिए अपने मन से, अपने स्वभाव से गम खा के, सहनशीलता बढ़ा के आपस में प्रेम से रहिए। जो हुआ वो हुआ, अब तुम्हारे जीवन में यही था, इसी में संतोष करिए। आगे कुछ बढ़िया होने वाला है नहीं। इसलिए प्रभु का नाम लीजिए, अच्छे अच्छे संस्कार अपने जीवन में लाइए, नम्रता और सहनशीलता का गुण विकसित करिए। आपके जीवन में सुख और शांति